बिल्कुल सही कह रहे हैं, धर्म के हिसाब से इनकाउंटर कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप बुलडोजर चलाए, आप कानून में उसका अदालत पेश कीजिए। ये हक है गोली चलाना, बम चलाना, ये हक है इनका, गोली चलाना, बम फ्री, यही हक है। कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में हुआ है तो बिल्कुल सही हुआ है, अगर कानून के खिलाफ हुआ है तो इनकाउंटर सही नहीं हुआ। तो कानून ने किया है, STF की कानून बार-बार किया है, कानून किया है तो सही किया है। अगर पाकिस्तानी हमारे मुल्क पे हमला करता है तो अव्वल सफ में ये अरशद अली खड़ा मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम अरशद अली हुआ है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बात करें कानून व्यवस्था की, कानून पे ही बात कर रहा हूँ। जैसे भाई साहब ने कहे कि जैसे को तैसा, लो इसमें क्या करेगी, लो हमारा क्या कर लिया। मैं इन्हीं भाई साहब से कह रहा हूँ कि जो आपके अयोध्या में राम मंदिर बन रहे हैं वो भी तो एक लॉ का दिया हुआ ही है। लॉ के फैसले पर आप मंदिर बना रहे हो, आप अपनी मर्जी से तो बना नहीं रही हो, तो आप लॉ देखो ना, जैसे को तैसा क्यों। अच्छा मेरे भाई, अगर कोई माफिया अत्याचार करेगा, एनकाउंटर करेगा दिन दिहाड़े, 2 पुलिस वालों को शहीद कर देगा, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? उस पर एक्शन लेने के लिए लॉ बनाई गई है, कोई भी किसी से एक्शन ना ले सकता है। अगर कोई किसी को मारता है, कत्ल करता है, तो देश का कानून इसीलिए बनाया गया है, कानून के हिसाब से वो काम करे, लॉ के हिसाब से काम करे। अगर जैसे को तैसा करने लगे तो हम आपस में झड़प जाएंगे। ये चीज अच्छी लग रही कि नहीं लग रही तुम्हें? अतीक अहमद पर क्राइम कहाँ पे कम हुआ ये बताइए, जहाँ इंसान रहते। भाई साहब, बड़े बड़े माफिया घुटने टेक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सारी माफियागिरी निकल गई है। अगर बड़े बड़े माफिया घुटने टेक रहे हैं तो इसमें लॉ का कुछ नहीं है, लॉ का कुछ नहीं है। बिना लॉ के हो रहे हैं क्या वो? बिना लॉ के तो नहीं हो रहे हैं, जैसे को तैसा नहीं। अगर ऐसा, अगर कानून का फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। जो कानून बनाया गया मतलब आज़ाद होने के बाद, फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप कानून के हिसाब से चलिए, अगर जैसे को तैसा करते हैं तो आपस में हम भिड़ लेंगे। जवाब ले लेता हूँ। जो भाई साहब लॉ की बात कर रहे हैं, अभी बाबा योगी आदित्यनाथ की 2012 के बाद भाई साहब सरकार बनी है। अखिलेश यादव की सरकार कब से चली, तब आपका लॉ कहाँ गया था? तब उन्होंने गुंडाई क्यों नहीं खत्म किया? तब गरीब जनता मारी जा रही थी, तब आपका लॉ कहाँ था? आपके अखिलेश यादव कहाँ थे? बसपा की सरकार कहाँ थी? धारा 370 अभी तक नहीं हटी थी। जब बाबा योगी और डबल इंजन के हमारे भारत में सरकार बनी, तभी अयोध्या का राम मंदिर बनने का वो हुआ, तभी धारा 370 हुई खत्म, और तभी कश्मीरी पंडितों को रक्षा मिली। अभी तक कोई लोग आपने बात किया तो अभी तक आपका लोग कहाँ था? उसके 2012 के बाद ही क्यों लोग के माध्यम से आप बात कर रहे हैं? अतीक अहमद पर इतने सालों से मुकदमे दर्ज है, करीब 100 से अधिक मुकदमे दर्ज। पहली बार सजा हुई है बीजेपी के शासन में, अब तक लोग कहाँ था? जी भाई साहब, क्या पहली सरकार बचा रही थी क्या अतीक अहमद को? जवाब दीजिए, क्या पहली सरकार अतीक अहमद को बचा रही थी? भाई से एक बार और पूछिए कि अतीक रहमान पे कब से वो चल रही है? इन्होंने कहा कितने दिन से चल रही है? पहली बार हुई है। सजा पहली बार, लेकिन केस कब से चल रही है? केस कब से चल रही है? मुझे ये बताएं केस कब से चल रही है? 17 साल से केस 17 साल से केस चल रहा है उसको। नहीं है इस साल। क्या बीजेपी इस साल सरकार में आई है? इस साल आई है, आए हुए 2014 से सरकार है, तो क्यों नहीं 17 साल से 2014 में उसको जेल कराई गई? क्यों नहीं हुआ? भाई साहब, जो आप बता रहे हैं अतीक अहमद 2017 से क्रिमिनल था, उसको अखिलेश यादव की सरकार बचाई हुई थी। अखिलेश के सरकार में वो सभा का विधायक, मंत्री, सांसद सब बनते हुए चला था। अखिलेश का पूरा हाथ था। जब बाबा योगी की 2012 के बाद सरकार आई तो उन्होंने 5 साल तो पहले उत्तर प्रदेश को संभाला। सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये झूठे एनकाउंटर है, मुद्दों को भटकाने के लिए किए जा रहे हैं, तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, इनकाउंटर तो झूठे नहीं हो सकते, मुद्दे को भटकाने के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन जैसे को तैसा नहीं। हर चीज के लिए कानून है, कानून के हिसाब से आप चले, कानून से आप खिलवाड़ नहीं कर। भी तो अगर कार्रवाई करेगा तो जैसे कि तैसा ही करेगा ना भाई। कानून करे, जैसे को तैसा आप नहीं कर सकते। आपको इस चीज का हक नहीं है कि आप जैसे को तैसा करें, क्योंकि अगर पुलिस भी कानून के हिसाब से चलती है, उनको भी कानून का पाठ पढ़ाया जाता है। एनकाउंटर तो STF की टीम ने किया है ना? जी, तो वो कानून के हिसाब से क्या होगा? वो अपना कानून का पालन करते हुए क्या होगा? पुलिस अगर इनकाउंटर की है तो कानून के हिसाब से क्या होगा? बाकी आप जो बुलडोजर की बात करते हैं, बाबा की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो सरकार के लिए भी कानून है, वो भी कानून करे। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो लालू हमारे बिहार में वो सरकार थे और सरकार बनने, सांसद बनने के बाद भी जेल में गए। क्यों? कानून के हिसाब से गए हैं, कानून ने उसको जेल में डाला। वो क्राइम किए, कानून ने उसको जेल में डाला, तो कानून के हिसाब से चलेगी, जैसे को तैसा नहीं। कानून जैसे को तैसा करे। और भी सियासत हो रही है भाई साहब। AIM के जो सुप्रीमो है असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि इसको धर्म के हिसाब से देखा जा रहा है, धर्म के हिसाब से एनकाउंटर हुआ है। क्या आपको लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, धर्म के हिसाब से इनकाउंटर कर रहे हैं। इसलिए कि अगर इनकाउंटर
क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको धर्म के हिसाब से? विकास दुबे कौन थे? विकास दुबे से क्या पता चला? विकास दुबे से क्या पता चला? धर्म के हिसाब से क्या कैसा कैसे नहीं हुआ बताइए आप? कैसे इनकाउंटर हुआ? धर्म के हिसाब से नहीं हुआ। आप बताइए, 1 मिनट पूछ लेता हूँ, कैसे लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है कि धर्म के हिसाब से? जो मतलब यहाँ पे रुकिए भाई साहब, हाँ। जी, इसलिए लग रहा है कि हमारे असदुद्दीन साहब ने कह दिया कि वो धर्म के हिसाब से है तो धर्म के हिसाब से है। अच्छा, मतलब उन्होंने कह दिया, चाहे वो गलत कहें तब भी आप मान लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उस चीज को परखे, समझे, उनकी बात सुने। परख जो है उसके बीच के तथ्य जो हैं वो तो बताइए आप। जो परख उन्होंने की, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके तथ्य तो थोड़े बता दीजिए। सर देखो, अगर जवाब उस तरह से दोगे तो जवाब उस तरह से देंगे, ठीक है? अगर उस आओगे कानून के हिसाब से तो कानून के हिसाब से ही बात करेंगे। अगर आप एक के सुनिए जाओगे तो हम भी जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह देंगे अतीक अहमद बेकसूर है, तो आप भी कहेंगे अतीक अहमद बेकसूर? बिल्कुल, अगर कानून उसे बेकसूर कहता है तो मैं उसे बेकसूर कहता हूँ, अगर कानून उसे गुनहगार कहता है तो मैं उसे गुनहगार कहता हूँ। देखो, एक एनकाउंटर ये भी हुआ है। आप कह रहे हैं ना एक ही पक्ष के करते, देखो ये भी कुछ दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ है। आप पढ़िए, बताइए इनको कौन है ये? जी भाई बताइए, भाई साहब कौन है? बताइए, अगर इनकाउंटर आदित्य राणा मुठभेड़ में आदित्य राणा है जो आप ओवैसी की बात कर रहे हैं श्रीमान जी, जो विकास दुबे मारा गया, उसके बाद कितने एनकाउंटर हुए? क्या मुसलमानों के ही हुए? क्या हिंदुओं के नहीं हुए? ब्राह्मणों के नहीं हुए? यादव के नहीं हुए? अगर ओवैसी ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहा है तो वो गलत कर रहा है, और एक समय आएगा ओवैसी का भी लाइन में बाबा योगी डाले हुए हैं। अच्छा, इसीलिए मैं ओवैसी का पक्ष लिया, क्योंकि यहाँ पे बाबा का पक्ष लिया गया, क्योंकि मैं जब से आया था कानून की बात कर रहा हूँ और मैं कानून पे अभी भी हूँ। अगर आप बाबा के पक्ष में जाएंगे, आपने कहा कि बुलडोजर की बात, बुलडोजर कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ है, कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। और जिस तरीके से कहते हैं कि भाजपा वालों पे बुलडोजर नहीं चलता, दूसरों पर चलता है, तो ऐसा भी कुछ वाले पे चले बुलडोजर या किसी भी आम इंसान पे चले बुलडोजर, आपको कोई हक नहीं कि आप बुलडोजर चलाए। आप कानून में उसका अदालत पेश कीजिए। ये हक है गोली चलाना, बम चलाना, ये हक है इनका, गोली चलाना, बम फ्री, यही हक है। किसने गोली चलाई और किसने बम चलाया? अतीक अहमद के जो उमेश पाल के ऊपर गोली चलाई, जो एक मिनट सर, उमेश पाल के ऊपर जो गोली चलाई और उसमें 2 शहीद भी हो गए पुलिस के, तो वो सही था? नहीं, बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। अब उनका एनकाउंटर हो रहा है तो वो गलत हो रहा है? नहीं, अगर मैंने कहा ना, अगर पुलिस उनकी एनकाउंटर किया है तो वो कानून का पुलिस नहीं किया है भाई साहब, STF नहीं किया। मैं पहले इसका के लिए मैं पहले ही इसका खुलासा कर दिया हूँ। सुनो, एक मिनट सर, मैं इस चीज़ का पहले खुलासा कर दिया हूँ कि अगर पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है तो वो कानून का पाठ पढ़ कर किया है, तो वो कानून को सीख कर किया, तो बिल्कुल सही किया हुआ। कोई भी चीज़ कानून के खिलाफ नहीं कर सकता। नंबर 1 ये जैसे बोले कि मतलब कास्ट देख के मतलब वहाँ पे गोली चलाई जाती है, एनकाउंटर किया जाता है, मैं ऐसा नहीं तो बोला। विकास, एक मिनट बोलना नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला कि कास्ट आपने कहा असदुद्दीन ऐसे कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, रिकॉर्ड है मेरे पास। जी, मैंने जब बोला इस बात को, जब बिल्कुल बाबा का पक्ष लिया गया था कानून के हिसाब से, कानून के खिलाफ बुलडोजर का पक्ष लिया जा रहा था, तब बोला था मैं जब से आया कानून की बात कर रहा हूँ कि कानून अगर जहाँ सही कह दे मैं उसके। भाई साहब, आपने ये भी कहा कि असदुद्दीन अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो सही कह रहे होंगे। मैंने कहा है, लेकिन भाई की बात सुनकर कहा है कि बाबा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि असदुद्दीन जो कहा वो सही है। सुनकर आप किसी का कत्ल ना कर दें, अगर सुनकर कहते हैं। मैं भाई को सुनकर कत्ल करने की बात और सुनकर बोलने की बात बहुत फर्क होता है। मैं रोजा था, अभी मेरा आवाज सूख रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए भाई साहब, अगर बात करें हम कानून व्यवस्था की, क्योंकि आप कह रहे हैं कि, और अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि गलत एनकाउंटर हो रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर हो रहे हैं, तो अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? अखिलेश यादव वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, असदुद्दीन वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन मेरा देश की जनता भी तो बोलनी चाहिए भाई। मैं भी एक जनता हूँ, मैं भी एक जनता हूँ, अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर वो इनकाउंटर कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में हुआ है तो बिल्कुल सही हुआ है, अगर कानून के खिलाफ हुआ है तो इनकाउंटर मतलब सही नहीं हुआ। किया तो कानून ने किया है, STF की कानून किया, बार-बार रिपीट किया है, कानून किया है तो सही किया है, कानून किया तो सही किया है। मैं क्या बोल रहा हूँ? इनके लिए पूछो धर्म बड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी गलत कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, बताइए मुझे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा किया, ये बताइए। अरे आपने कि धर्म
धर्म के आधार पर हो रहा है ऐसा? अरे तो हमारी भी तो नहीं आ रहा है एनकाउंटर, योगी जी करने नहीं आ रहे हैं, कानूनी के द्वारा ही हो रहा है एनकाउंटर। मैंने शुरू से यही बात बोल रहा हूँ कि अगर कानून के हिसाब से हुआ है तो वो सही हुआ है, मैं मानता हूँ वो सही है। असदुद्दीन ओवैसी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? धर्म के आधार पर हो रहा है। अगर वो इनकाउंटर कानून के अरे हिसाब, भाई साहब हो, अब आपके पास जवाब ही नहीं है देने के लिए। सुनो मैं उस पे आ रहा हूँ, अगर कानून के हिसाब से हुआ है तो असदुद्दीन अवैसी यहाँ कानून के- गलत है, हाँ। ठीक है। अगर कानून के खिलाफ हुआ है तो असदुद्दीन अवैसी यहाँ सही है। अच्छा, बस तो इसमें जाति पात नहीं देखा जा रहा ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अगर ये कानून के सियासत हिसाब क्यों? से हुआ है तो जाति, इनसे पूछे कि देश बड़ा है या धर्म बड़ा है? अब पूछो पूछो देश बड़ा है, धर्म बड़ा है? पूछो। पूछ तो लिया, बताइए। देखिए देश और धर्म दो चीज है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आता है देश, उसके बाद आता है धर्म। अगर देश के लिए गर्दन कटाने की बारी आई तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। अगर धर्म के लिए लड़ने की बात आई तो उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर धर्म के लिए लड़ने की बात आई तो उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अव्वलन अगर पाकिस्तानी हमारे मुल्क पे हमला करता है तो अव्वल सफ में ये अरशद अली खड़ा मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।